आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। व्हाट द हेल राजीव, क्या कर रहा है? निम्मी के साथ बात बिगड़ी तो विराट तेरी जिंदगी बिगाड़ देगा। ऊपर से जिस पैसे के लिए तू घर जमाई बना है वो भी नहीं मिलेंगे। I'm sorry यार, I'm sorry यार। देखो, वो इतने दिन से मेरे साथ ये सब चल रहा है ना, तो गुस्से में मैंने तुमको ये सब बोल दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। I'm really sorry। It's okay. I understand. अरे क्या अंडरस्टैंड मुझे करना चाहिए मम्मी। यू जस्ट रिलैक्स। हाँ, तुम टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो। तुम जैसा जो बोलोगी ना वो सब मैं करूँगा, है ना? हाँ, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। बस मैं मानने को तैयार हूँ। कोई प्रेशर नहीं डालूंगा तुम पे। हाँ, दैट्स फाइन। क्या ये मट्टी है ना? तो मना क्यों किया? गलत साबित हो गए ना? चलो अब मुर्गा बनो और पूरे दिन मुर्गा बन के ही रहना। और खबरदार, अगर विराट के सामने ड्रामा किया तो सोच के कि तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। नो मैम। चलो मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। बबीता जी, आप संजना को कैसे पसंद कर सकती हैं? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम क्या करो, जाओ ना ऐसे। क्यों? क्या बुराई है उसमें? अरे आप आराम से बैठिए, मैं बताता हूँ। चलो बैठ गई। आप बताइए क्या कमी है उसमें? दिमाग। उस लड़की में दिमाग ही नहीं है। ऐसे अक्सर सुंदर लड़कियों में दिमाग कम ही होता है। क्यों? आप तो इतनी सुंदर हैं और इतनी अक्लमंद भी हैं। आप में तो है। घर में एक स्मार्ट इंसान काफी है, और नहीं चाहिए। क्या बबीता जी, ऐसी बात मत करिए। अच्छा बताइए, आपको ऐसे क्यों लगा कि उसमें दिमाग कम है? उसकी बातों से और कैसे? अरे जो लड़की एक ही एग्जाम देकर एयर होस्टेस और पायलट बनना चाहे, उसकी आईक्यू कितनी लो है पता है आपको? हमारा विराट और उसमें कोई मैच नहीं है। देखिए बबीता जी, जो शादी है ना, वो रीति रिवाज निभाना, नाच गाना नहीं होती। वो जिंदगी भर का साथ होती है, जिसमें दो लोग जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब कोई थक जाता है तो उसके साथ बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्वीट मेमोरीज बनाते हैं। और इसके लिए दोनों में तालमेल तो होना चाहिए ना। जैसा तालमेल हम दोनों में है। लेकिन ऐसे और कितने कपल्स देखे हैं आपने दिलदार जी? आज की दुनिया में रिश्तों की उम्र ही क्या रह गई है। अब राजीव को ही देख लीजिए, कितनी आसानी से उसने हमारी निम्मी को धोखा दिया। प्लीज बबीता जी, उस बात को मुझे याद मत दिलाइए। उस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। आज की मॉडर्न दुनिया की यही सच्चाई है, रिश्तों की यही हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अब वो अमृता की माँ को ही देख लीजिए। उनकी शादी को पता नहीं 29-30 साल शायद हो गए होंगे, लेकिन अब क्या हुआ उसके साथ? डिवोर्स। इस उम्र में आकर मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, जो भी हो उसके साथ। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस बात ने उसे कितना गहरा सदमा दिया होगा। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया की यही सच्चाई है। शादी अब जिंदगी भर का वो बंधन रहा ही नहीं। इसीलिए तो हमें विराट की शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसने कहा जल्दबाजी की है मैंने? संजना को तो मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है हमारे विराट के लिए। I know she is a bit stupid, लेकिन इसीलिए तो उसका साथ विराट के लिए सेफ है। वो विराट की जिंदगी में कोई एजेंडा लेकर नहीं आएगी। वो हमारे बच्चे को वो तकलीफ, वो दर्द नहीं देगी जो विराट की पहली बीवी ने उसे दिया था, उस प्रियंका ने। एक और बात समझ लीजिए, निम्मी भी शादी के बाद हमारे घर पर ही रह रही है। अगर कोई स्मार्ट और अक्लमंद बहू हमारे घर में आई तो वो इस बात का बतंगड़ बनाएगी
कहेगी कि ननद शादी के बाद भी मायके में ही बैठी है, रोज लड़ाई होगी, झगड़ेंगे। नहीं चाहिए मुझे ये सब। मैं बस एक ऐसी बहू चाहती हूँ जो मेरी सुने। मैं अगर उसके आगे लकीर खींचूं तो वो उस लकीर को लक्ष्मण रेखा माने, उसे पार करने की हिम्मत ना करे। सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहती हूँ दिलदार जी। मैं अब हमारी फैमिली में कोई डिवोर्स नहीं चाहती हूँ। बबीता जी, ये शादी समझौता कहलाएगी? तो कहलाने दीजिए। प्यार करने का नतीजा तो भुगत लिया ना विराट ने। अगर ये समझौता है तो समझौता ही सही, लेकिन विराट की शादी संजना से ही होगी। घर छोड़ के भाग रही हो? सूटकेस ले आओ तुम्हारे। एक ही बारी जाओ ताकि फिर से तुम्हारी शक्ल देखनी ना। हे, तुम रो रही हो? सर आज छोड़िए, मुझे जाना है प्लीज। मिस बैंकर, नोटिस पीरियड खत्म नहीं हुआ अभी। यू स्टिल वर्क फॉर मी, यू रिमेंबर राइट? चलो जवाब दो, क्या हुआ? मेरी आई नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली हुई। मैं सब मैनेज कर सकती हूँ सर। मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी, लेकिन मेरी आई को नहीं खोल सकती। मैं पता नहीं कहाँ भटक रही होगी, कुछ हो गया तो उससे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं। बैंकर, काम डाउन प्लीज। कुछ नहीं होगा तुम्हारी आई को, कुछ नहीं होगा। वो हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी आई को। एक काम करो, गाड़ी में बैठो। कब से क्या? I'll help you। साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो तुम्हारी आई जल्दी मिल जाएगी। चलो। नहीं सर, मैं आप परेशान मत होइए, मैं मैनेज कर लूंगी सर। मैं चलती हूँ, सॉरी। लिसन अमृता, तो क्या अब इसमें टाइम मत बेकार करना कि ऑटो से चली जाऊंगी या तुम्हारे नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत लिया मैंने। एक सेकंड कीमती है तुम्हारी आई के लिए। ढूंढना चाहती हो ना उनको? चलो। और गाड़ी में बैठने से पहले, इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरी शर्ट से आंसू जल्दी मत बोलो। वैसे भी आई ओ यू है। मम्मी के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं।